तो सुदेवर के टाल हर कैसी कठिन की बात गे, किसका मैं अब पालन करूं, पत के वचन को टाल दूं तो नरक में जा कर गिरूं। निर्दोष है देवर मेरा कि निर्दोष है देवर मेरा, कैसे जहर उसको दूं और दोनों तरफ से मौत गए, किसका मैं अब पालन करूं। अब मन में मेरे आपत्ति, मेरा भगवान जानता है अब मुझे क्या करना चाहिए, कि अब मन में मेरे आपत्ति उपघात करना चाहिए, और आओ प्यारी तेग अब तुम फैसला कर जाइए। मुझे रानी जी, आपको क्या कष्ट है जो आप आत्महत्या कर रही हैं? कष्ट की क्या बात कहूँ, कष्ट क्या बात कहूँ, मौसे कहीं न जाते और पत्नी लगाया दोष बस मरू यही समाते। देवर संग मुझको, देवर संग दासी मुझको, अरे दोष लगाते हैं दासी, और लाला हरदौल को बिस मुझसे दिला। अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो आपकी दासी हूँ, क्या बताऊं, लेकिन मैं एक आपको सलाह देती हूँ, उपाय बताती हूँ। बताइए। आप अपने देवर जी को, लाला हरदौल को बुलाइए और उनके लिए भोजन तैयार कीजिए। जब वो आए भोजन करने तो उनको सारा राज बता दीजिए। ये तूने ठीक उपाय बताया। सुन मेरी दासी। हाँ बेटा तू नोट बोल। हाँ जी, 100 रुपए का पुरस्कार हमारी बहन जी अंशिया पांडे बीमार वाली, ये भाभी की बिला पर दे रही है 100 रुपये पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, 100 रुपया बीमार वाली मम्मी हमारी महारानी की बिला पर दे रही है पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दासी सुन मेरी बात को, एक काम और करते मेरा। क्या काम करना है? तभी पहले महाराज ये बात, इसके बाद के मेरी दासी और मेरी दासी बच्चे काम तेरे लिए, और मेरे लाला को जाकर बुला लाइए कि कहना भाभी जी, कहना भाभी ने न्योता पठाया तुम्हें, हो सके साथ अपने बुला लाइए जी, कहना भाभी जी भाभी। जाओ मेरे लाला को बुला लाना, मुझे अकेला छोड़ के चले गए मेरे सोमी। ठीक है। मैं क्या करूं, मैं अकेली पड़ गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरा दुनिया में, के अकेलापन के ही दिन से रुला रहा है हमें अकेलापन। या भगवान जी सब क्या हो गया। बिछड़ने वाला बहुत याद आ रहा है हमें अकेलापन, कई दिन से रुला रहा है हमें अकेलापन। के दुआ करो के किसी की नजर न लगी जाए, दुआ करो के किसी की
नजर न लगी जाए वो एक चेहरा, वो एक चेहरा जो पागल बना रहा है मुझे अकेलापन। या भगवान जगो। हरदौल भैया, क्या बात है दादी? आपकी माता समान भाभी ने आपको नौता भिजवाया है, आपको बुलाया है। मेरी माँ तमान भाभी ने बुलाया है? हाँ। तुम एक काम करो, थोड़ी देर बैठो, मैं भगवान का भजन कर लूं, फिर चलता हूँ। नहीं, उन्होंने ये कहा है साथ में लेके आओ। अरे दादी, मेरे भजन का टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा भजन कर लेने दो, फिर चलता हूँ। ठीक है? ठीक है। अलख नाम श्री गणपति, अलख नाम श्री गणपति, सो पार्वती शिव शेष, सुध बुध विद्या देते हैं, सुब्रह्मा विष्णु महेश। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोक गाए। नाचे भरा गगन तो झूमे दशो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जगतीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी तू दे वो सबसे प्यारा, तुझको नमन हमारा। तू दे लाई है द्वार तेरे, दर्शन की आस लाए। शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी चमन के गाए। नाचे बारा गगन तो झूमे दशो
दिशाएं शिवनाथ तेरी महिमा जगती। अब मुझे अपनी भाभी के पास चलना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी भाभी ने मुझे क्यों बुलाया है। भाभी जी प्रणाम। क्या बात है भाभी? मैं जब भी आया करता था आप मेरे सर पे हाथ रख के और मुझे आशीर्वाद दिया करती थी। आज क्या बात है भाभी? आपकी आंखों में आंसू भाभी कि देवर ने आदर सहते आन नभायो तीश और भाभी तुमने क्यों न दी मुझे प्यार भरी आशीष। भाभी और कहो क्या बात है भाभी और नैनों से आंसू क्यों जाते। और हुई क्या बात है पैदा और किसी ने दी तुम्हें गाली। भाभी बता दो भगवान के लिए क्या बात है भाभी? या कोई दर्द है तुमको या तुमको कोई बीमारी और बता दो हाल ये सच सच के धर्म की मेरी महता। आपको हरदौल की सौगंध बता दो भाभी नासुओं का कारण क्या है? लाला सुनिए लाला के कहूँ क्या बात मैं लाला और कहीं मुझसे नहीं जाती। मैं कैसे कहूँ लाला तुमसे कैसे? हेलो हाँ साहब, ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान प्रताप सिंह लम्बरदार बोखर वालों की तरफ से देवर और भाभी के काम पर खुश होकर 101 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं मास्टर साहब मास्टर मुशर्रफ झा जी पाई जी। शुक्रिया धन्यवाद। कि कहूँ क्या बात मैं लाला और कहीं मुझसे नहीं जाती और तुम्हारे भाई जोगे बन और गए आपके गाती। आपके भाई आपके दुश्मन बन गए दुश्मन। के हुआ है भैमन के दिल में और लगाते दोष वो मुझको कैसा और फंसी हर दौल के संग में।
ये लाला मैंने नहीं, आपके भाई ने कहा है। मुझे तो बहुत मारा है लाला, मैं क्या बताऊं तुम्हें। के हुआ है भैम उनके दिल में और लगाते दोष वो मुझको, ए जी फंसी हर दौल के संग में और लगाती तू से छाती। ये आपके भाई ने कहा है। और लाला क्या कहा है तुम्हारे भाई ने, सुनो कि कहा मुझसे जहर दे दो और मिला के उसको भोजन में। आपके भाई ने कहा है कि तब मर जाएगा पापी और तभी ठंडी हो मेरी छाती। ये तुम्हारे भाई ने कहा है, आपके भाई ने। लाला सुनो मेरी बात, ये जितने भोजन है और मिलागे जहर सभी इसमें, ए जी बनाए आपके कारण और यही अफसोस है भाई। ये आपके भाई ने कहा है लाला, मैं बता नहीं सकती हूँ। आपके भाई इतने क्रोधी होगा, इतने क्रोधी, मैं बता नहीं सकती। ये भोजन आपने बनाए भाभी अपने हाथों से, और इन भोजनों में जहर भी मिला है भाभी। कि जो कुछ लिखा है भाग में कि टाले किसी के क्या टले, और होनी बड़ी बलवान है, अब पेश किसकी क्या चले। भाभी कि लाओ परस दो थाल को, भाभी मैं अब भोजन करूं, जो है भैया का हुक्म उसका मैं अब पालन करूं। कि कैसे परस दूं थाल को लाला, कि कैसे परस दूं थाल को और मुंह से न परसो जाते गए और भोजन नहीं करियो कुंवर, ये मान लीजो बात कि भोजन नहीं पाऊंगा मैं, तो मैं तो पुदेला लाल हूँ, जी कर भला मैं क्या करूं, भैया का मैं तो काल हूँ। कि जिन हाथों से मैंने तुझे लाला, जिन हाथों से मैंने तुझे झूला झुलाया लाडले, और उन हाथों से कैसे तुझे मैं जहर खिलाऊं लाडले। के भोजन नहीं पाऊंगा तो सब छत्रीपन फट जाएगा, अर्जी कर भला मैं क्या करूं,
करने से कुछ ना फायदा। लाला, अगर आपने ये भोजन करे तो मेरा भगवान जानता है मैं क्या करूंगी। सुनो लाला मेरी बात को। और कर ये भोजन करोगे मेरे लाडले, अरे तो जमाने की नजरों से गिर जाऊंगी। और घर ये भोजन करोगे मेरे लाडले, और आत्मागत करके मैं मर जाऊंगी जी। घर ये भोजन मरेगी तू भाभी अभी, क्या तो जगत में ये ताकी जचेगी तभी, कि सारी दुनिया, ये सारी दुनिया कहे फंसी देवर के संग, क्या बात भाई की साची जचेगी सभी जी सारी। प्रिय सज्जनों, मेरी भाभी ने मुझे छोटा सा पाला है, अपनी औलाद की तरह चाहा है। अरे एक माँ अपने पुत्र को जहर खाते हुए क्यों देख सकती है? भाभी, मुझे कुछ छल करना चाहिए। देखो भाभी, वो सामने कौन आ रहा है? भाभी, हाँ लाला, सामने तो लाला मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको कैसे दिख गया कोई सामने? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। लाला लाला लाला, लाला ये तुमने क्या किया? लाला ये तुमने क्या किया? तुम्हें मालूम था कि भोजनों में जहर है, फिर क्यों पाए आपने? क्यों पाए लाला, क्यों पाए? भाभी, मैंने अपने भैया की आज्ञा का पालन कर दिया। भाभी, मेरे लाला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? किस वेद को बुलाऊं, किस डॉक्टर को बुलाऊं? हेलो साहब, ये 200 रुपया पुरस्कार आया है हमारे दूल्हे राजा की बुआ की तरफ से। कमला और बिमला, ये दोनों बुआ लगेगी बुआ, जो 100 रुपया कलाकारों को दे रही है पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, या माया प्रभु की क्या कोई न पाया, ब्रह्मचारी से व्यभिचारी आज कहाया। के घट घट के पालनहार, अरे हो अंतर्यामी, अरे छुपी न तुमसे बात जगत के स्वामी। हे भगवान,
पंचामृत गंगा जल मोहे पिलावे। हे बता के धर्मराज तुम न्याय धर्म का कीजो, और तुम देखत हो सो देव गवाही दीजो। हे भगवान आए दुनिया वालों, मैंने अपनी भाभी को क्या समझा और ये दुनिया वालों ने क्या बना दिया भगवान। कि भाभी को मैं समझूं अपनी माता के समान, और भाभी को मैं समझूं अपनी माता के समान। के लोग करे भाभी को यूं ही बदनाम, लोग करे भाभी को यूं ही बदनाम। हे राम देवर को मैं समझूं के देवर को मैं समझूं अपने पुत्र के समान, देवर को मैं समझूं अपने पुत्र के समान। लोगों करे लाला को यही बदनाम, लोगों करे लाला को यही बदनाम। है राम आए लोगों, मैं तो सदा से हूँ बाल ब्रह्मचारी, लोगों ने बनाया मुझे भिखारी। कि मैं तो करूं भगवान का, मैं तो करूं भगवान का भजन सुबह शाम। लोग करे भाभी को यूं ही बदनाम, लोग करे भाभी को यूं ही बदनाम। हे राम हेलो हाँ साहब, जो 1 से 1 रुपये का पुरस्कार लड़के की बुआ उसर काम वाली की तरफ से देवर और भाभी के काम पर खुश होकर 1 से 1 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। कि बचपन को लाला मैंने गोद खिलाया और गीले में सोई और सूखे में सुलाया। कि कौन पुत्र माता संग करे ऐसा काम, कौन पुत्र माता संग करे ऐसा काम। लोग करे लाला को यही बदनाम, लोग करे लाला को यही बदनाम। आए लोगों, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। और कौन है वो हम बता रहे हैं। एक चेतावनी आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। आगे के दिन पाछे भई
अब पछताए का होत है जब चुड़िया चुन गई खेत। आए लोगों, अरे अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, और बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। आए लोगों, 3 दिन आनो, 3 दिन आनो, त्रियारो में 6 महीना नो भाई राम जी, 6 महीना नो भाई। जन्म जन्म नो माता रो में करके आस पराई, अपनों को नैया रे। देह जरे जो, देह जरे जो माटी कूड़ा केस जरे जो चारो, हार जलेंगे चंदन लकड़ी उड़ दो हंस बिचारो, अपनों को नैया रे। भाभी अहले